हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है जेमिनी सोल ट्राइब का सितंबर 2024 यानी कि सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ये आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है जेमिनी सोल ट्राइब। और अगर आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन जिसको कि बोलते हैं आपका लग्न भी बोलते हैं, लग्न से जो आपकी राशि आती है, अगर इन 4 तरीकों से अगर आप किसी भी तरीके में जेमिनी है या मिथुन राशि है आपकी, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आई होप मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए रीडिंग्स को देखने का। तो मैंने चारों क्राइटेरियाज आपको बता दिए हैं और रीडिंग आप बहुत पसंद करते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और बहुत बहुत प्यार और सम्मान देने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और गाइस, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि पर्सनल रीडिंग कैसे लें, तो मैंने एक नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल नंबर, और उसी सेम नंबर को मैं, सेम मैसेज को आपके कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। तो उस नंबर पे फर्दर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। तो कॉल का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा और वहाँ पे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या रीडिंग्स बुक करानी है, टैरो की रीडिंग रहती है, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग रहती है और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की रीडिंग रहती है और मैनिफेस्टेशन, क्रिस्टल, इस तरह की सब चीज़ें, सारी मोडेलिटीज़ हैं और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, वहाँ पे है, लाइक नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, एवरीथिंग इज़ देयर। तो ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं काम करती हूँ, किसी भी तरह की पेड सर्विसेज, इवन कि मेरे काउंसलिंग सेशंस भी रहते हैं। कोई भी पेड सर्विसेज अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम में बनी हुई रीडिंग है, यानी कि सिर्फ सितंबर की ही है ये रीडिंग। और हो सकता है इसकी हर एक बात ना हर एक इंसान से पूरी रेजोनेट भी ना करे। जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है जेमिनी सोल ट्राइब का सितंबर 2024। डेथ एंड रीबर्थ है, 13 नंबर का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। क्या बात है गाइस, बात क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, डेविल है, टावर है, ओहो, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, थोड़ी सी हैवी रहने वाली है रीडिंग गाइस, ठीक है। हाँ, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, ठीक है। तो जेमिनी सोल ट्राइब या तो बहुत ज़्यादा हैवी पास्ट को कैरी करता है या रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट है। लाइक देखिए, कार्ड्स यही आते हैं और हर एक रीडिंग में घूम फिर के कार्ड्स तो यही आते हैं, बट इतना इम्पैक्ट कि पहली बार 6 नेगेटिव कार्ड्स आए हैं और 4 पॉजिटिव। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी रीडिंग में ऐसा हुआ है कि नेगेटिव कार्ड ज़्यादा हैं और पॉजिटिव कम है। सो यहाँ पे बहुत हैवी पास्ट का बैगेज है, बहुत हैवी कर्मा है, बड़ा हैवी कार्मिक साइकिल है। इवन कि ये कार्ड भी पॉजिटिव नहीं होता, ये भी तभी आता है जब बहुत नेगेटिव सिचुएशन होती है। तो इसको भी अगर मैं नेगेटिव में डालूँ तो यहाँ पे 10 में से 7 कार्ड नेगेटिव हो गए हैं। और अभी थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो जाऊँ, थोड़ा सा मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ अभी ना, थोड़ा सा मैं अट्यून भी नहीं कर पा रही हूँ अभी एकदम से ना, थोड़ी हैवी एनर्जी है। क्योंकि क्या है कि मैं एनर्जी को रीड करती हूँ, एनर्जी को ही फील करती हूँ। तो आपकी जो कलेक्टिव एनर्जी है जो ये निकल के आई है, आप कहीं भी बैठे हो सकते हैं,
आप दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है दुनिया में मेरे को कभी आपका नाम ना पता चले, मैं आपसे कभी भी ना मिलूं, बट फिलहाल मैं ये हैवी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है और सितंबर में भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होने की चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे इस कार्ड से ही शुरू कर देते हैं। आपकी लाइफ में कोई एक इंसान तो कम से कम ऐसा है जिसने, जो होता है ना कि सामने वाले को उसके घुटनों पे ला देता है कंप्लीट, जिसके सामने हम हार जाते हैं, थक जाते हैं और टोटली सरेंडर कर देते हैं कि यार ठीक है, जैसा तेरे को ठीक लगता है वैसा ही होगा, उसमें मुझे जितना मर्जी पेन हो रहा है। बिल्कुल आपको अपना गुलाम बना लेता है किसी ने ना, आपको अपने हुक्म का गुलाम बनाया हुआ है। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ही है। कुछ लोगों के केस में ये उनका जॉब हो सकता है, ये उनका करियर, ये उनके बॉसेस, ये उनका फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, ये घर परिवार में से, ये पार्टनर की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा है ही है, ये पार्टनर हो सकते हैं आपके इस तरह के। बट किसी ऐसी टाइज में, टॉक्सिक लोगों के साथ टॉक्सिक टाइज में आप लोग बंधे हुए हैं कि जहाँ पे ना आपको बिल्कुल पपेट की तरह से नचाया जा रहा है। और ये आपका अपना खुद का मन भी है। जब आपका खुद का मन एक सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर करता है तो भी ये कार्ड आता है कि जो मन है उसने आपको कठपुतली की तरह नचाया हुआ है। ये देखिए, एक्चुअल में ये आप हैं, ये आप नहीं हैं, ये हैं आप। ये देखो कैसे इसको ना, जैसे वो कठपुतली, इसी को तो बोलते हैं ना कि स्ट्रिंग्स खींचेंगे और वो नाचेगी या चलेगी या कुछ भी करेगी। तो आप किसी और के कंट्रोल में हैं। डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ से आ रही है कि कंट्रोल किसी और का है और आपको बहुत ज़्यादा बांध के और बहुत ज़्यादा आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ज़ीरो किया हुआ है, आपकी सेल्फ इमेज को ज़ीरो किया हुआ है। हो सकता है अभी आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट से भी भर दिया गया हो और सेल्फ डाउट में भी हैं आप। और जो चीज़ें हैं कितनी टॉक्सिक है सिचुएशन, कितनी ख़राब है, वो भी अभी आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसे देखें, ठीक है। आप में हिम्मत नहीं है, इसीलिए एक आंख पे पट्टी बांधना एक सिंबल होता है कि देखो ही मत, सोचो ही मत, इग्नोर करो, अवॉइड करो। क्योंकि अगर कन्फ्रंट करेंगे तो फिर जिएंगे कैसे, फिर बहुत तकलीफ होने वाली है। और निकलना चाहते हैं सिचुएशन में से बट निकल नहीं पाते हैं। कभी ऐसे सोचते हैं, कभी फिर ऐसे सोचते हैं। इस तरह की आपकी सिचुएशन है फिलहाल की जैसे एक घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें एक घोड़ा आगे लगा दे, एक पीछे लगा दे, एक घोड़ा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, आपका ही कैलिबर वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप जो आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आपको सैलरी ना मिलती हो। ये भी हो सकता है जो आपका पोटेंशियल हो उस हिसाब से आप पढ़ाई लिखाई ना कर पाए हों, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पार्टनर ना मिलना, ठीक है। आप किसी अच्छे घर से बिलोंग करते थे, फ्रॉड करके शादी हो गई, कोई अच्छे घर में नहीं हुई है, बाद में पता चला कि हस्बैंड तो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धोखे में शादी हो जाना, ठीक है। और मतलब बहुत कंफ्यूज्ड हैं फिलहाल यही एनर्जी है, कंफ्यूजन की एनर्जी है कि बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और कोई रास्ता ढूंढ भी नहीं रहे हैं और कॉन्फ्लिक्टेड हैं बहुत बुरी तरीके से ना, दो चीज़ों में बट गए हैं। मतलब साइकी डिसाइड करना भी चाहती है और डिसाइड नहीं भी करना चाहती है, कि निर्णय लेना भी चाहते हैं, नहीं भी लेना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं और निकलना नहीं भी चाहते हैं। एक होता है कि निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे। यहाँ पे है कि कभी ऐसे सोचते हैं और कभी ऐसे सोचते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं। मतलब कुल मिला के बैक टू स्क्वायर वन वहीं पे है, कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है और बहुत नेगेटिव हुए हैं। और फिलहाल कोई अगर आपको समझाए, आपको कोई प्यार करे, आपको कोई साथ देना चाहे, तो अभी आप इतने भ्रम में हैं, इतना भ्रम आपके चारों तरफ हुआ हुआ, इतनी नेगेटिविटी का जाल फैला हुआ, जंजाल, जिसको बोलते हैं ना वितंडा जाल। वितंडा जाल होता है कि यहाँ से काटो तो यहाँ से फंस गए, यहाँ से निकालो तो यहाँ फंस गए, मतलब कहीं ना कहीं फंस गए, देयर इज नो वे आउट। तो वितंडा जाल एक विशियस साइकिल बना हुआ है आपकी साइकी में, ठीक है। एक जो होती है ना मेज होती है, जो एक वो पहेली सी होती है, यहाँ से घुसो, यहाँ से निकलो, फिर यहाँ फंस गए, फिर यहाँ, देयर इज नो वे आउट। इस तरह का सिचुएशन हुआ है। और मुझे नहीं लगता मैंने इतनी हैवी रीडिंग आज से पहले कभी पढ़ी है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। अगेन बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, डिप्रेशन के शिकार हुए हैं आप, और आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है, नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है, डरावने सपने आना, डरावने ख्याल आना, एक अनजाना डर लगे रहना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और डिप्रेशन आपका ना अब एक्यूट से क्रोनिक हो चला है। कोई भी डिजीज़ अगर हमारे को 3 महीने से ज़्यादा टिक जाए तो उसको हम क्रोनिक बोलते हैं, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो ठीक हो जाए तो उसको सब एक्यूट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और 5-10 दिन के लिए अगर कोई बीमारी आए तो उसको बोलते हैं एक्यूट। तो अभी जो है ना ये क्रोनिक हो चला है और बहुत फंसे हुए हैं।
बहुत दिक्कत में है, वे आउट नहीं मिल रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेड डिस्कम्फर्ट हुआ है। बेड डिस्कम्फर्ट आपको 2-3 तरीक़ों से हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो, आपको नींद ना आती हो, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से आपकी रियल में हेल्थ ख़राब हो गई हो। ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आप सारा दिन लेटे ही रहते हैं, तो एक तरह से बॉडी को आराम पूरा हो जाता है, तो उसको नींद की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये है कि बेड डिस्कम्फर्ट एक वो चीज़ भी होती है कि अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड ना फील करना और इंटीमेसी फील ना करना, ठीक है। रिलेशन में है, हस्बैंड वाइफ में है, जैसे कैसे करके टाइम गुजारते जा रहे हैं, बट एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील ना करना, इंटीमेट फील ना करना, एक दूसरे के प्रति जो एक होती है प्यार वाली फीलिंग या एक दूसरे से सेटिस्फाई होना, ठीक है, उस चीज़ों में भी है कि वो चीज़ें भी आपको बहुत परेशान कर रही है। और बहुत सारे लोगों को ना बैकएक भी हो सकता है कि बैकएक की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से प्रॉपर नींद नहीं आती है, दर्द रहता है, तो आराम नहीं आता है कहीं से भी। और ये अभी चल ही रहा है, मैं नहीं कहूँगी कि इसमें से आप निकल गए हैं, ये अभी चल ही रहा है। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, जहाँ मतलब कुदरत मेहरबान है आपको ये सब देने पे, वहाँ पे आपने भी कसम खाई हुई है कि हाँ मैंने भी खुद को परेशान ही करना है, तो आप भी अगेन अपने आप को बहुत परेशान कर रहे हैं, आप बिल्कुल ड्रेन आउट हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ना ड्रेन आउट, ये कप से भी कुछ निकल रहा है और ये आपकी वाइटल एनर्जी भी निकल रही है, ठीक है, आपका अपना स्टेमिना, आपकी अपनी एनर्जी, आपका ऑरा सब ड्रेन आउट हो रहा है, ठीक है। और आप कुछ चीज़ें अपने हाथ से भी ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हैं, उसमें आपने भी ना एक वही चीज़ अपनाई हुई है कि मैं भी ख़राब ही करूँ, ठीक है। तो सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर में हो सकते हैं, सेल्फ केयर नहीं करते होंगे, ठीक है, खाना अच्छे से नहीं खाते होंगे या बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होंगे, अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल नहीं रखना, एक्सरसाइज नहीं करना, पड़े रहना, बिंज वॉच करना, बिंजिंग करना खाने में, तो इस तरह की हैबिट्स भी हो सकती हैं। सारे दिन सैड सॉन्ग सुनना, ठीक है, इस तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं। और बिल्कुल अंधेरे में पड़े रहना, मिंगल आउट ना होना, बाहर ना जाना, लोगों से ना मिलना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको अभी लग रही है कि ठीक है। बट यहाँ पे द टावर का कार्ड है और ये रिसेंटली ना जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, या तो ये अभी 1-8 दिन पहले हुआ है, 2-4 दिन पहले हुआ है, या ये होगा रीडिंग को देखने के बाद। ये सितंबर की एनर्जी है, ठीक है, इसको चाहे हम पास्ट बोल लें, लेकिन ये सितंबर की एनर्जी है, ये अभी होना है, ये सितंबर में होना है आप लोगों के साथ। क्या होना है कि जो सिचुएशन है ना बहुत नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकती है, वर्क फ्रंट की हो सकती है, घर की हो सकती है, बाहर की हो सकती है, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, तो ये इनफ हो गया है, इनफ हो गया, आप इसमें से निकल नहीं रहे हैं, आपका कोई एक्शन नहीं है इसमें से निकलने का, ठीक है। तो फिर क्या होता है जब कोई चीज़ अति हो जाती है ना, अति, ठीक है, तो एक वो जो श्री कृष्ण का एक उपदेश भी है कि जब जब धर्म की हानि होगी, यानी कि जब बात बहुत ज़्यादा आगे खिंच जाएगी तो मैं स्वयं आऊँगा। तो फिर यहाँ पे ना डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ये कार्ड बहुत नेगेटिव है, बहुत मुश्किल चीज़ों को लाता है ये लाइफ में, ये बिल्कुल ना वोल्केनो की तरह आता है, तूफान की तरह आता है, और वोल्केनो भी नहीं, इसको बोलेंगे थंडर स्टॉर्म की तरह आता है, बिल्कुल उसका नाम भी टावर है। थंडर स्टॉर्म की तरह से आता है, थंडर बोल्ट की तरह से आता है और एकदम से सब कुछ खराब करके चला जाता है। फॉर टाइम बिंग हमें ऐसा ही लगता है कि सब कुछ खराब हो गया, बट रायता इतना फैल चुका होता है कि एक बार उसको बिखेरना जरूरी ही है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है, इसको थंडर बोल्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग टावर बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल ही ना जो चीज़ें सड़ गल गई हैं, जो रिश्ते ख़राब हो गए हैं, जो चीज़ें अब बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन है, बियॉन्ड क्या बोलेंगे उसको, सुधर नहीं सकती है, मतलब सुधर नहीं सकती है, अब उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को फिर अच्छे से गिरा ही देता है। देखो डिवाइन की इंटरवेंशन है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई गलतफहमी हो जाए, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मार पिटाई तक की बात पहुंच सकती है, बट जो भी है बहुत अच्छे से झगड़ा होगा। और इस तरह का झगड़ा हो जाता है ना बहुत बार कि हम सोचते हैं कि मेरी नेचर तो ऐसी नहीं है, मैंने इतना कैसे बोला, या मैंने ऐसे बिहेव कैसे कर दिया, या मुझे इतना गुस्सा कहाँ से आ गया। तो ये भरा पड़ा है आप लोगों के अंदर, ये निकलेगा, ठीक है। ये हो सकता है सड़क पे जो रोड रेज होते हैं ना बहुत सारे लोग, वो कर लें हमारे गुस्से के, क्योंकि भड़ास है कहीं ना कहीं तो निकलनी है। वर्क प्लेस पे भी निकल सकती है, किसी ऐसे इंसान पे निकल सकती है बेचारे पे जिसका कोई रोल भी ना हो, बट ये निकलेगी। कुछ रिश्ते कमज़ोर जो हैं, टॉक्सिक हो गए हैं, टूटेंगे, चटकेंगे, निकलेंगे वो लोग लाइफ में से, ठीक है। तो एक मुश्किल समय है आप लोगों के लिए जेमिनी सोल ट्राइब, थोड़ा सा तरीके से निकालिएगा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके आइएगा, थोड़ा सा
कॉन्शियस ज़्यादा रहिएगा कि चीज़ें बियॉन्ड ब्रेकेज ही ना टूट जाएँ, कि बियॉन्ड उसको सुधार नहीं सकते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, कि बियॉन्ड कंट्रोल ना हो जाए कोई भी चीज़ ना, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। रीडिंग देखने का हमारा यही मकसद होता है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करके चलें, और डेफिनेटली ये सब होगा और ये सब हो रहा है। और ये डेथ और रीबर्थ, और जब ये होगा ना, ये आपको ऐसा लगेगा कि मरना तो इस सबसे बेहतर है यार, ठीक है। मरना तो बहुत छोटी चीज़ है, तिल तिल करके रोज़ मरना ये बहुत मुश्किल है। ये रोज़ अपने साथ के साथ समझौता करना, ये रोज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच देना, ये रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, दूसरों को खुश करने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए, जॉब बचाने के लिए, या परिवार में जैसे कहते हैं ना शांति स्थापित करने के लिए, उस तरह का भी रहता है। तो जेमिनी सोल ट्राइब वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है कि बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है ना। जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में ना वैसे मेरे मन में है कि मैं सभी ज़ोडिएक्स के लिए ना एक रीडिंग बनाऊं कि क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जेमिनी सोल ट्राइब ना एक छोटे बच्चे के जैसा है, ठीक है, भोला, ठीक है, और एयर का एलिमेंट कैरी करता है। और मरकरी भगवान जो है ना, एक छोटे बच्चे की तरह से हम उनको देखते हैं। मरकरी बुध भगवान छोटे से ही हैं, सौर मंडल में भी देखेंगे तो सबसे पहले वाला ग्रह है और छोटा सा ग्रह है, ठीक है। तो छोटा बालक है, छोटा बच्चा है। ये छोटा बच्चा क्या करता है, टेंट्रम करता है और फिर ठीक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये इतना नेगेटिव कैसे आया है, ये मुझे भी ना बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और आप लोग जिस तरह के हैं, आप लोग का मेंटल मेकअप जिस तरह का है, आप लोग कैसे इसको कैरी कर रहे हैं, बहुत बहुत दुख हुआ ये जान के। तो यहाँ पे डेथ और रीबर्थ है, तो ये हॉरिबल एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हैं। और मोस्टली ना ये चीज़ें तब होती हैं जब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ना कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो रही हों जिनका आपको समझ ना आए, आप किसी को बता ना सकें। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अंदर ही अंदर हमें होते हैं, अलग तरह के सपने आना, अलग तरह के एक्सपीरियंस होना, डिविएटेड सोच के साथ सोचना, अलग तरह के थॉट्स आना। तो बहुत बार ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले ना डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं हम लोग, और वो काफ़ी लंबा समय भी होता है बहुत बार, या एक बार गुजरते हैं, फिर छोटी सी अवेकनिंग होती है, फिर गुजरते हैं, फिर होती है। तो उसमें तो आप डेफिनेटली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी आपको इस टाइम पीरियड में। और मैंने बोला है आप लोगों को कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं किसी की लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब, बदल जाएगा इंसान, उसका नेचर बदल जाएगा। वो अगर बहुत चपड़ करता था तो थोड़ा सा शांत रहने लगेगा, अगर वो ओवर शेयरिंग करता था तो थोड़ा लिमिट में आएगा, अगर वो ओवर केयरिंग था इंसान, ठीक है, थोड़ा लिमिट में आएगा, इम्पल्सिव बिहेवियर था। ये सारी चीज़ें आप लोगों के रिगार्डिंग बता रही हूँ मैं, जेमिनी सोल ट्राइब ये इस तरह के होते हैं। आप इम्पल्सिव था, फटाफट डिसीजन ले लेता था, तो सुधार आएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्म करेंगी, आपको बदलेगी। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ना, अब ये डिफरेंस होता है ट्रांसफॉर्मेशन में और सप्रेशन में। सप्रेशन में क्या होता है, आप वैसे ही रहते हैं, चीज़ों को दबा लेते हैं, और जब दबा लेते हैं तो ये टावर ब्रेक होता है, फिर वो निकलती है, और वो गलत जगह पे निकलती है और गलत मौके पे निकलती है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को और उससे अपने आप को बदलते हैं, ठीक है। ये होता है ब्लेम गेम, लड़ाई झगड़ा, बाहर निकालना, बाहर प्रोजेक्ट करना उस चीज़ को कि तुमने किया, तुम्हारी वजह से। और ये होता है उसे स्वीकार करना कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ मुझे ये कराना चाहती है, ये चीज़ मुझसे ये चाहती है, ये लाइफ मुझसे ये चाहती है, ये रिश्ता चाहता है कि मैं ऐसा करूं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बहुत बहुत। और यहाँ पे ये कार्ड है, ये कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड। ये देखिए, ये पूरा एक चक्कर है, ये एक चक्कर है, एक कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है डेफिनेटली। और अभी क्या है ना, जब मैं इस रीडिंग को बना रही हूँ, ठीक है, सो अभी ना मरकरी का रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे रीडिंग को, मे बी मरकरी रेट्रोग्रेड तब तक ख़त्म हो जाए। तो मरकरी रेट्रोग्रेड में भी ये चीज़ें होती हैं, झगड़े हो जाना, लड़ाई हो जाना, बातचीत बंद हो जाना, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई मिसकम्युनिकेशन होना, गलत तरीके से बात की सामने वाले ने चाहे आपने, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गई, ठप हो गया, सिस्टम ठप हो गया कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो कार्मिक साइकिल है गाइस, इसमें से निकलिए, ग्रेस के साथ रहिए, अपना ध्यान रखिए, सेल्फ केयर कीजिए खुद की, ठीक है। कोई नहीं है अंतिम सत्य है, पहला सत्य है लाइफ का यही है, जीवन का, कि आपका यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। लाख हम सपने बुन लें, लाख हम उम्मीदें कर लें कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरी बीवी, नहीं, अंतिम सत्य है। और मैं तो कहूँगी पहला सत्य होना चाहिए कि कोई नहीं है। जैसे आप खुद को प्यार कर सकते हो, जैसे आप खुद को समझते हो, वैसा आपको कभी भी कोई भी नहीं समझेगा, वैसे ही वैसा का वैसा आप भी किसी दूसरे को नहीं समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर एंड शेयर ना, आपको एक्सेप्टेंस की ही एनर्जी में आना है। और यहाँ पे है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो मैंने बोला है आप लोगों के बारे में, अभी आपका मैंने बताई है क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है।
तो उन्हीं को ठीक कर रहे हैं आप सितंबर के मंथ में। पैसे को जोड़ना, पैसे को कमाना, पैसे को बढ़ाना, सही तरीके से यूज़ करना, सही जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करना। और वो इम्पल्सिव वाला बिहेवियर था ना कि पैसा आएगा बाद में खर्च पहले करने की, आपकी जो स्कीम्स होती थी उनसे आप तौबा करेंगे। ये सीखा है आपने, ये आपकी सीख है कि अपने पास जो पैसा होता है ना वो ही काम आता है। ओह माय गॉड, ठीक है। एक्चुअल में ना ये कार्ड मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी कोई बहुत सारा पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है, ये भी नेगेटिव में ही आता है। बट एनी हाउ आपके रेजिलियंस को शो करता है कि हाँ आप लगे रहे, आप खड़े रहे। परिस्थिति तो बहुत विकट थी, विकराल थी, बट आप लड़े और आप हारे नहीं, ठीक है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी अगेन नॉट सो पॉजिटिव, और थोड़ा सा आपके रेजिलियंस को शो करता है कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ आपने जो है मोर्चे संभाले हैं। 9 वॉन्ड्स हैं, बट आपने उनका मुकाबला किया और ग्रेस के साथ किया, आप लड़े हैं। हो सकता है आप लोगों की ना बहुत सारी लड़ाइयाँ रही हों आपके, मतलब एक टाइम खराब आता है ना जब क्या होता है कि सब कुछ खराब हो जाता है। जॉब पे भी लड़ाई होती है, घर में भी लड़ाई होती है, कोई समझने वाला नहीं रहता है, कोई साथ देने वाला नहीं रहता है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है और सभी डंडा लेके खड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, हर किसी के साथ ही गलतफहमी हो रही है, हर किसी के साथ ही गड़बड़ हो रही है, सब जगह ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये कार्ड भी अगेन बताता है कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने मुकाबला किया है इस चीज़ का, आप हारे नहीं हैं। लड़ाई झगड़ा भी जो होगा इसमें आप बहुत अच्छे से मुकाबला करेंगे, चीज़ें सीखेंगे और चीज़ें सीख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो इसको अगर मैं लव लाइफ के रिगार्डिंग लूँ तो एक ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे जो जिसे बोलते हैं सर्व गुण संपन्न होता है, स्मार्ट भी होता है, पैसे वाला भी होता है और एटीट्यूड भी होता है जिसमें, और जो बिंदास होता है एकदम। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे लड़का दिखाया है, ज़रूरी नहीं है ये एक लड़का ही हो। अगर आप लड़की हैं तो ज़रूरी नहीं है, सॉरी अगर आप एक लड़की हैं तो ये लड़का हो सकता है आपके लिए, और अगर आप लड़के हैं तो यही क्वालिटीज़ आपके लाइफ पार्टनर में लड़की में होंगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और कोई एक ऐसा इंसान होगा जो अपने करियर में भी, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत आगे होगा, सक्सेसफुल होगा, रिच होगा। कोई भी लड़की लड़का या आपकी शादी की बात चले तो इस तरह का आपका लाइफ पार्टनर होने की संभावना है। और दूर से आ सकता है ये रिश्ता, ये काफ़ी दूर से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप एक शहर के ही हों। और लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है इन लोगों ने, और फुल ऑन एटीट्यूड रहेगा इनके अंदर। स्मार्ट होंगे क्योंकि एक इंसान जो अपने दम पे सब कुछ बनाता है ना लाइफ में, उसमें एटीट्यूड होता है और होना चाहिए, ठीक है। तो एटीट्यूड को आप प्राइड मत समझिएगा, प्राउड मत समझिएगा, घमंड नहीं है। एटीट्यूड एक अलग चीज़ होती है। एटीट्यूड ना एक ऐसा तेज होता है इंसान के चेहरे पे कि जो उसका एक रिवॉर्ड है कि उसने बहुत मेहनत की है और वो अपने दम पे आगे बढ़ा है। तो इस तरह के किसी पार्टनर के आने की उम्मीद भी है। और एक आपका भी ये है कि पैसे की कमी नहीं होगी। पैसा आपको चाहे पार्टनर के थ्रू मिले, चाहे आपके थ्रू मिले, चाहे आप ग्रो करें, चाहे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, चाहे नया काम करें, कोई दूर जाके काम करने का भी है आप लोगों का। आप लोगों के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है आपके काम में। आप वैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं सितंबर के मंथ में, आप ट्रैवलिंग के दौरान अपने पार्टनर को मिल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब रायता ख़त्म हो रहा है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यू आर अ चेंज्ड मैन और वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो आपके आसपास चीज़ें, लोग, आपके पार्टनर्स वो भी चेंज होंगे डेफिनेटली। कोई भी पुराना इंसान एक नए इंसान की एनर्जी में नहीं रह सकता है। फाइटिंग है, अगेन आ गया है, ये फाइटिंग ही है और ये झगड़ा झमेला होके ही रहेगा। बस इसमें ऐसा है कि आप थोड़ा सा इसको जितना कूल माइंड हो सकें, जितना डिटैच्ड वे में ले सकें, उतना लेने की कोशिश कीजिएगा। फाइटिंग का कार्ड है, फाइटिंग होने की पूरी संभावना है भाई। और यहाँ पे एग्जॉशन है, और ये जो एग्जॉशन है ना, यही ये है। देखिए ये सेम कार्ड है, ये इन डेक्स में ना अलग तरीके से बनाया होता है। ये और ये कार्ड एक ही है, 9 नंबर की ही कार्ड है। एग्जॉशन है, मैंने बोला है यू आर टायर्ड नाउ, आप थक गए हैं। एक इंसान होता है कि आई एम डन नाउ, यार मैं थक गया हूँ, मैं हर फ्रंट पे लड़ के थक गया हूँ। ये देखिए बिल्कुल थका हुआ है, लड़ के लड़ाई झगड़े का सारा सामान दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो क्योंकि आप 2 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, आप बाहर भी लड़ रहे हैं और अंदर भी लड़ रहे हैं। मतलब एक होता है ना, एक टाइम आता है इंसान की लाइफ में, एक युद्ध अपनों के विरुद्ध और अपने भी विरुद्ध। तो आपने अपने विरुद्ध भी लड़ा है, अपने जो डार्क शेडो सेल्फ है उसके साथ भी आपने युद्ध लड़ा है और उसको एक्सेप्ट किया है। फाइनली शेडो सेल्फ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है,
इसीलिए लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है ना लाइफ में, साइकी में, कहीं भी, वो एक्सप्रेशन मांगती है। आप उसको जितना धकेलोगे, जितना दबाओगे, वो कभी ना कभी उठ के आएगी। ठीक है, सो एग्जॉशन की एनर्जी है, थक गए हैं आप लोग, और हो सकता है सितंबर में और झगड़े झमेले हों तो और ज़्यादा थक जाओ। अब जो है सो है, ऑर्डिनरीनेस है। तो अब फिलहाल आपकी रीडिंग में आपको ऐसा कुछ लगा कि बहुत पैसा है, बहुत ग्रोथ है, बहुत सक्सेस है, नहीं है, या भाई सच में ही कोई लवर है, या कुछ इस तरह के कार्ड्स आए हैं, नहीं आया ना वो कार्ड, वो सब छोटा मोटा आया है, हल्का फुल्का। तो अभी क्या है कि ऑर्डिनरी लाइफ है आपकी, उसको एंजॉय कीजिए। हर मंथ ग्रो करने के लिए नहीं होता है, हर मंथ प्यार करने के लिए नहीं होता है, हर मंथ में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको पार्टनर ही मिले, आपको प्यार ही मिले, अफेक्शन ही मिले। कुछ वक्त जो है फसल बोने के लिए होता है, कुछ काटने के लिए होता है, कुछ वक्त में हमें उस फसल की रखवाली करनी पड़ती है, कुछ वक्त के लिए हमें थमना पड़ता है। हर एक बैटल हमारे लड़ने के लिए नहीं होता है। जो इंसान हर एक बैटल लड़ता है ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाता। हमें अपने बैटल्स ना बहुत केयरफुली चूज करने चाहिए। तो फिलहाल टाइम है रेस्ट और रिक्रिएशन का। तो जो भी ऑर्डिनरी चीज़ें हैं ना लाइफ में, उठना, खाना, पीना, सोना, नींद पूरी करना, अपना सेल्फ केयर करना, सिंपल चीज़ें, उन पे ही ध्यान दीजिए। सितंबर आप लोगों के लिए यही लेके आया है और आपसे इस तरह की ही एक्सपेक्टेशन करता है। दी फूल का कार्ड है, अपने आप में मस्त रहिए। आपके लिए यही मुझे लग रहा है कि अपने आप में मस्त रहिए, चीज़ों के साथ उलझिए मत, पर्सनल एजेंडाज मत बनाइए। किसी की सोच आपके बारे में क्या है, कोई आपके बारे में क्या कहता है, आपका क्या फिलहाल इमेज बना हुआ है सोसाइटी में, लोगों का आपके लिए क्या रवैया है, आप अपनी मौज में रहो। फिलहाल यही है और दिस इज़ द ओनली वे आउट। इतना सोचेंगे इनके बारे में तो बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। थोड़ा सा मौज में रहिए अपनी, ठीक है ना। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये हो सकता है कि आपने कभी कमिटमेंट दी हो कुछ लोगों को, ठीक है, या किसी प्रोफेशन को, या किसी पढ़ाई को, या खुद को, अपनी लाइफ को, तो उसको टेस्ट किया जा रहा है डेफिनेटली। ठीक है, तो टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से आपने पास होना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये सब पास्ट है, बहुत बहुत हैवी बैगेज है आप लोगों का ना, तो वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, तो आप उसे पीछे धकेल दीजिए और आप आगे बढ़िए, उसको हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। एंड बिलीव इन दी इम्पॉसिबल है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, जो आपको नहीं लग रहा है कि हो रही हैं, बट वो सरफेस के नीचे सब कुछ चल रहा है और टाइम आने पे सारी चीज़ें अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी कर देंगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मंथ होते हैं जब बहुत नेगेटिव आउटकम्स आ जाते हैं, जब हमारे जोड़ लगाने से भी चीज़ें नहीं होती हैं, और कुछ मंथ्स होते हैं कि बस हम सोचते भर हैं और चीज़ें हो जाती हैं। तो अलग अलग टाइम जोन है। फिलहाल आपका टाइम उतना नहीं है शाइन करने वाला। थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए साइकोलॉजिकली। ठीक है, और यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, और इस सब में से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ना इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। इन एनर्जीज में फंसे नहीं रहना है। दिस इज़ नॉट अ नाइस प्लेस टू स्टे। यहाँ रुकने की कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है कि यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। इसमें से कोशिश कीजिए और निकल जाइए इसमें से बहुत जल्दी। लिसन टू योर इंट्यूशन। और जब आप लोगों के साथ ये दुर्घटनाएं होती हैं ना लाइफ में, ऐसे गंदे गंदे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, मेरे साथ, ठीक है, मैं खुद को भी लूँगी इसमें, तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन में पहली चीज़ पता है हमें क्या मिलती है, कि हमारी इंट्यूशन बढ़ जाती है। पहले सामने वाला आके हमसे बात करता था, हमें लगता था बहुत अच्छा इंसान है, चलो इससे दोस्ती की जाए। अब वो हमसे बात करता है एक नया इंसान, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बिना कुछ कहे ही पता चल जाती है कि नहीं यार, आज ठीक रहेगा, कल ठीक रहेगा, लेकिन 1-2-4 महीने बाद इसके साथ भी वही बातें होंगी। दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट मेरे साथ ठीक नहीं रहेगा। तो ये इंट्यूशन, ये चीज़ों को, ये एनर्जी को नाप तोल लेना और उसके हिसाब से डिसीजन लेना, ठीक है, तो ये आप डेवलप कर चुके हैं। और भी इसको आप प्रैक्टिस में लेके आइए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैंने बोला है कि कुछ टाइम होता है बहुत बार ना कि कुछ काम रुक जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, चीज़ें हो नहीं रही होती हैं, तो जो टाइम है ना अभी आपके पास, फिलहाल जो टाइम है, अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाइए, कुछ चीज़ सीखिए। अभी हमारे पास ना, अभी हम गोल्डन टाइम पीरियड में रह रहे हैं।
लाइक मुझे कुछ भी देखना है, ठीक है, मैं गूगल कर सकती हूँ। मुझे कुछ भी मतलब कुछ भी देखना है तो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी कि मुझे इस तरह का चीज़ देखनी है, मुझे वीडियो देखनी है, वो मेरे सामने आ जाएगी। ये 20-30 साल पहले कहाँ थी गाइस ये चीज़ें, ठीक है। एक एक चीज़ के लिए ना वेट करना पड़ता था, बुक्स पढ़नी पड़ती थी, फिर पता भी नहीं था ये पर्टिकुलर चीज़ कौन सी बुक में मिलेगी। सो टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं और आपके फिंगर टिप्स पे आ गई, आपके थम्स में आ गई हैं। तो उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए। जिस भी फील्ड में आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ भी आप ग्रो करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है, एक तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, एक कुछ ना कुछ आप अच्छा सीख लेंगे जो आपके काम में आएगा। और इन द नियर फ्यूचर है, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपने मन में इस रीडिंग को देखा है कि कब होना है, क्या होना है, कैसे होना है, तो फ्यूचर में है, इस मंथ में नहीं है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में नहीं है, ठीक है, कुछ दिनों में नहीं है, अभी टाइम लगेगा। और यहाँ पे है, अब 2 आ गए हैं, मैं दोनों पढ़ूंगी। यू आर रेडी, ठीक है। तो आपको चाहे लगे या ना लगे कि आप रेडी हैं या नहीं हैं, आप वहीं पे अंधेरे में पड़े हुए हैं, डिप्रेस हुए जा रहे हैं, बट आप रेडी हैं। अब आप रेडी हैं, अब आप एक्शन लीजिए सितंबर के मंथ में। और कुछ चीज़ों के लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। न्यू जॉब के लिए, न्यू इंटरव्यू के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, ठीक है, इस ककून में से बाहर निकलने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, निकलिए। और लाइफ जो भी आपको दे रही है उसे खुली बाहों से स्वीकार कीजिए। सो जेमिनाई सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन चीज़ों से आप लोगों ने रेजोनेट किया। आई नो हैवी थी रीडिंग, बहुत हैवी थी, 2-3 मिनट तो मुझे लग गए उसके साथ अट्यूनमेंट बनाने के लिए। तो कोई बात नहीं गाइस, हो जाता है कभी ना कभी हो जाता है। एक बार जब से मैंने रीडिंग शुरू की है ना, ये एक बार एक्वेरियस, पिछले साल दिसंबर में मैंने एक रीडिंग की थी एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस में आया था इतना हैवी एनर्जी कि मेरे को 2-3 मिनट ना खुद को संभालने में लग गए थे। ये अगेन आया है, तो देखो इतने टाइम बाद आता है किसी पे, और बुरा टाइम सब पे घूमता है। जो शनि की 7.5 है ना, किसी को खुश नहीं होना चाहिए कि मुझ पे नहीं चल रही, तुम पे चल रही है, वो सब पे घूमती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, पार्ट ऑफ द लाइफ है, आता है जाता है, निकल जाते हैं, ठीक है। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और रीडिंग को लाइक माइंडेड पीपल के साथ आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट करके बताना भी है कैसी लगी रीडिंग आपको। और क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी एनर्जी को जो बाद में आई है, जो बहुत पॉजिटिव आई है बाकी कार्ड से। इन गाइडेंसेस को फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश की जाएगा। और मैंने क्या बताना, हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और अभी मैंने जो रीडिंग बनानी शुरू की है वो मैं सीक्वेंस वाइज बनाऊंगी। लाइक हम एरीज से शुरू करेंगे और पाइसेस तक जाएंगे, जो कि जोडियक में हमारा सिस्टम रहता है कि लाइक जोडियक सिस्टम जो है हमारा एरीज से शुरू होता है और मीन राशि तक जाता है, पाइसेस तक जाता है। तो हम ऐसे ही शुरू करेंगे, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर जेमिनाई आई है तो इसके बाद कैंसर ही आएगी, ठीक है। तो टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ही अपना ध्यान रखिए, सेल्फ केयर कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।